ओके सो हिमांशु, कैसा चल रहा है? और इज क्लास? हेलो मैम, हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. ओके, हेलो एवरीवन. हेलो, आई एम डॉक्टर बीना. आई एम कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट वर्किंग इन आवर आरोग्यम हॉस्पिटल. ठीक है. सो कितने बच्चे आप लोग लैब आए हो? जोर अच्छे से हाथ उठाओ. क्या? ओके, फ्रंट रोज. अच्छा, और बाकी बच्चे कौन कौन से कोर्सेज के हैं? ओटी, RIT, ओके, BPT, ओके, ऑप्टोमेट्री. ओके, तो लेट्स सी, हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले. व्हाट डू यू पीपल नो अबाउट पैथोलॉजी? जैसे अगर मैं बोलती हूँ मैं एक पैथोलॉजिस्ट हूँ, तो आप लोगों को क्या समझ आता है उस बात से? एनीवन? प्लीज, मेरे बच्चे नहीं हाथ उठाएंगे क्योंकि उनको तो पता है जो मेरे पास लैब में आते हैं. बाकी यस बेटा. ऑफ द डिजीज. वेरी गुड, वेरी गुड. नाम क्या बेटा आपका? जुबेर. वेरी नाइस. सो डिजीज, इन्होंने बैठ जाओ बेटा, करेक्टली सेड, डिजीज को स्टडी करते हैं, वो है पैथोलॉजी. राइट. इन हॉस्पिटल सेटअप आपको क्या लगता है पैथोलॉजी के अंडर क्या होता है? जैसे वो तो आपकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है कि डिजीज पढ़ रहे हैं. राइट. तो आपको क्या लगता है कि जैसे एक हॉस्पिटल में पेशेंट आता है तो उसमें लैब का या पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का क्या रोल है? एनीबडी? टेस्ट. वेरी गुड, वेरी गुड. सो बेसिकली पैथोलॉजी, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट हॉस्पिटल सेटअप के हिसाब से. टेक्स्ट बुक एंड ऑल वो तो आपके टीचर्स बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है आपको अच्छे से पढ़ाते हैं, तो वो तो आप उनसे पढ़ लेंगे. बट आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पैथोलॉजी में होता है कि आप लोगों को, अगर एक पेशेंट हॉस्पिटल में आ रहा है तो इनिशियली ही गोज टू अ क्लिनिशियन और अ सर्जन. तो अपनी प्रॉब्लम लेके वो क्लिनिशियन और सर्जन के पास जाता है. वो अपने सिम्टम्स बताता है. राइट. कि भाई जैसे मुझे बुखार है फॉर एग्जाम्पल, या मुझे खांसी जुकाम है. फिर क्लिनिशियन उसको देख के अपना एक क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाते हैं. दैट मीन्स वो एक सोचते हैं कि हाँ इसको ये बीमारी हो सकती है. दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल डायग्नोसिस. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि सपोज डॉक्टर को लगा अच्छा इसको बुखार है, खांसी आ रही है, बलगम आ रहा है, तो क्या हो सकता है? आप लोग को अगर कोई आके बोले रिश्तेदार कि आप तो भाई कॉलेज जाते हो, हॉस्पिटल भी जाते हो, मुझे खांसी है, जुकाम है, क्या हो सकता है मुझे? क्या क्या बोलोगे? कोल्ड. वेरी गुड. लेकिन उसको अच्छा बलगम आ रहा है, रात को बुखार आ रहा है, बोलता है मुझे बस रात को बहुत तेज बुखार होता है. टीबी. वेरी गुड. मोस्ट कॉमन इन इंडिया. क्लिनिशियन भी आपकी तरह ही सोचेंगे, वो सोचेंगे पेशेंट को टीबी है. उसके बाद वो क्या करेंगे? आपको लगता है वो सीधे उसको ATT पे स्टार्ट कर देंगे, मतलब एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स पे स्टार्ट कर देंगे जो 6 महीने 9 महीने का कोर्स है? नहीं. वेरी गुड. वो क्या करेंगे क्लिनिशियन? टेस्ट करेंगे. एग्जैक्टली. वहां पर आता है हमारा रोल. ठीक है. हमारा और मेरे BMLT बच्चों का रोल वहां आता है. राइट. कि वो सैंपल पेशेंट हमारे पास आएगा, वो हमको सैंपल देगा. ब्लड सैंपल हो सकता है, स्प्यूटम का सैंपल हो सकता है, कफ का सैंपल हो सकता है, यूरिन का सैंपल हो सकता है ना. अलग कोई भी फॉर्म ऑफ सैंपल्स आएंगे, उनमें हम लोग टेस्ट लगाएंगे. राइट. और टेस्ट के बाद हम प्रूव करेंगे कि हाँ इसको टीबी है या इसको टीबी नहीं है. तो जब हमारा जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जब क्लिनिशियन के पास जाएगी, वो श्योर हो जाएंगे कि ओके इसको टीबी है, अब वो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो वो रोल होता है पैथोलॉजी का. पैथोलॉजी इज जस्ट लाइक RIT के बच्चे भी है यहाँ पर. राइट. आप लोगों का भी सेम है. पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी वो दोनों इन्वेस्टिगेटिव चीजें होती है जो एक क्लिनिशियन को उसके डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हेल्प करती हैं. राइट. और आज के जमाने में तो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर क्लिनिशियन को कोई भी डायग्नोसिस लग रहा है, उसको रेडियोलॉजिकली या पैथोलॉजी रिलेटेड कंफर्मेशन होना ही चाहिए, तब जाके आप आगे अपना ट्रीटमेंट करते हो. ठीक है. ओके. नाउ अब अगर सपोज से फीवर है, अब एक पेशेंट फीवर के साथ आता है और उसको सपोज टीबी वाले सिम्टम्स नहीं है, उसको सिर्फ फीवर है, तो और क्लिनिशियन क्या सोचेगा? फीवर के कॉजेस. वेरी गुड. टाइफाइड हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है. वेरी गुड. राइट. अब अगेन इसमें ये होता है कि क्लिनिशियन को तो डाउट हो गया कि भाई इसको मलेरिया है या टाइफाइड है या डेंगू है, तो अगेन इसमें लोग लैब में इन्वेस्टिगेशंस आते हैं. अगर टीबी है, अगर सपोज मलेरिया है, तो उसके लिए क्या होता है? ये तो BMLT के स्टूडेंट्स बोल सकते हैं. क्या टेस्ट लगेगा?
विडाल टेस्ट लगेगा फॉर टाइफॉइड, टाइफॉइड के लिए विडाल टेस्ट, वेरी गुड वेरी गुड। और मलेरिया के लिए नहीं पता, एमपी मलेरिया का कार्ड होता है, कार्ड टेस्ट लगता है, ठीक है। तो वैसे ही चलो आप लोग तो सारे ही कोर्सेज के बच्चों, आपको इतना नॉलेज नहीं होगा, बट हाँ बीएमएलटी स्टूडेंट्स पीपल शुड नो, ठीक है, आपको पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट लगेंगे, ओके। तो एनीवे आप लोगों को इन जनरल पहले पैथोलॉजी रिलेटेड कुछ है डाउट्स, पहले मैं पूछूं, फिर क्या आप लोगों को सुनना है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो आप सुनना चाहते हैं, जिसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं ऐसे ही ऑफ हैंड कुछ बताऊंगी आपको। किसी को कुछ पूछना है बीएमएलटी वाले बच्चे नहीं, बाकी बच्चे, ताकि आपके लिए भी थोड़ा इंटरेस्टिंग क्लास हो, सिर्फ उनके लिए नहीं हो। किसी को कोई डाउट रिलेटेड टू पैथोलॉजी? ना, यस बेटा। इन्फ्लेमेशन, ओके। इन्फ्लेमेशन, व्हाट, अच्छा व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? हाँ, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? स्वेलिंग, रेडनेस, और उस ट्रायड को क्या बोलते हैं? अच्छा, वो थोड़ा अच्छा आपके लिए हाई लेवल, ठीक है करेक्ट, सिट डाउन। तो इन्फ्लेमेशन मतलब कि आपकी बॉडी में अगर सपोज कोई इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया है या कोई वायरस है, अगर वो आपके बॉडी के अंदर आया है तो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, ठीक है। ये जो फीवर आता है, ये एक रिएक्शनरी चीज होती है, जो आपकी बॉडी आपको बता रही होती है कि हाँ मुझे तकलीफ है, मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ। सो इट्स जस्ट दैट, वो ऐसा नहीं कि वो बुखार उसकी वजह से हो रहा है, वैसे नहीं, इट्स जस्ट कि आपकी बॉडी का मैकेनिज्म होता है कि हाँ इसकी वजह से मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, मैं ठीक नहीं हूं। तो आपका जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे आपको पता चलता है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन में बहुत सारी चीजें होती है, आपका टेम्परेचर बढ़ता है, आपकी कैपिलरीज होती हैं, वो होती है, एक्सपैंड होती है, फ्लूइड्स बाहर निकलते हैं, वो सब ऑफकोर्स आपका थ्योरी वाला पार्ट है। इन्वेस्टिगेटिव पार्ट पे अगर इन्फ्लेमेशन है तो क्लिनिशियन क्या टेस्ट लिखेगा? वो है आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन, राइट, वेरी गुड। सो सीआरपी बहुत, स्पेशली कोविड के टाइम पे सीआरपी तो मतलब ऐसे हो गया था, सब बच्चे को पता था सीआरपी लग रहा है ना। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन है, वो एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, ठीक है। तो अगर आपको किसी को अभी लगता है कि घर में किसी को ऐसे कुछ इन्फ्लेमेशन या कोई फीवर या कोई भी वैसी दिक्कत लग रही है, तो आप बेसिक इन्वेस्टिगेशंस के साथ सीआरपी भी आपको जरूर कराना चाहिए, ठीक है। आजकल सीआरपी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्कर है इन्फ्लेमेशन का। सीआरपी के साथ एक एचएससीआरपी भी होता है, हाइपर सेंसिटिव सीआरपी, वो इवन एक कार्डियोलॉजी मार्कर की तरह भी लिया जाता है, ठीक है। ओके, ठीक है बेटा। तो इन्वेस्टिगेशंस के उसमें अगर सपोज लिवर में कोई दिक्कत है तो कौन सा टेस्ट करना चाहिए? LFT। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LFT? वेरी गुड। एज अ स्टूडेंट मैं आपको बोलूं, कभी भी कोई भी एग्जामिनर आपको अगर क्वेश्चन पूछता है, नेवर गो विद शॉर्ट फॉर्म्स। आप एग्जामिनर को नहीं दो मौका कि वो दूसरी बार आपको एक चीज पूछे। अगर वो आपसे पूछे लिवर में प्रॉब्लम है क्या है, अगर एक स्टूडेंट बोल दे लिवर फंक्शन टेस्ट और एक बोल दे LFT, डेफिनेटली मोर क्रेडिट विल गो टू लिवर फंक्शन टेस्ट। तो आप कोशिश करो, आप लोग के एज में, जो कि मुझे पता है आजकल सब लोग शॉर्ट फॉर्म्स वाले हो रखे हैं फोन पे भी, बट अपने स्टडीज के टाइम कोशिश करो कि डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म। मेरे को दोबारा पूछना पड़ा कि LFT का फुल फॉर्म क्या है, राइट? तो ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी आपसे, आपके टीचर्स, आपके एग्जामिनर्स क्वेश्चन पूछे, ऑलवेज गो विथ फुल फॉर्म, ठीक है। वेरी गुड। सो लिवर फंक्शन टेस्ट एक टेस्ट है जो लिवर के लिए होता है। अगर कुछ लग रहा है किसी को, क्या सिम्टम्स दिखाएगा पेशेंट? क्या कोई आपके घर में कोई क्या बोलेगा कि आपको लगेगा मैं इनका LFT या लिवर फंक्शन टेस्ट कराता हूँ या कराती हूँ? क्या सिम्टम्स बताएगा पेशेंट? वेरी गुड, स्टोमक पेन, क्लासिकल। अगर कोई बोलता है मुझे पेट दर्द हो रहा है, एब्डोमेन पेन हो रहा है, आप एक लिवर फंक्शन टेस्ट जरूर कराओगे। नेक्स्ट, क्या बेटा? डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, यस, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम यू कैन गो फॉर LFT। और आईज में कुछ दिखता है, अगर जॉन्डिस, वेरी गुड। अगर एक पेशेंट आपके घर में, किसी को पीलिया बोलते हैं जैसे मैं ना, अगर किसी की आंखें देख रहे हो आपकी हल्की सी पीली लग रही है, तो आपको डेफिनेटली, वो तो डेफिनेट फटाफट होता है कि आप जाकर लिवर फंक्शन टेस्ट कराओ, बिलिरुबिन रेज्ड है तो हो सकता है, ठीक है। आपके जो हेपेटाइटिस आज के जो कॉमन होता है, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, इनमें तो डेफिनेटली आपको जॉन्डिस करके पेशेंट प्रेजेंट करता है, ठीक है। वेरी गुड। किडनी में कोई दिक्कत है, क्या टेस्ट कराना चाहिए? वेरी वेरी गुड, किडनी फंक्शन टेस्ट, ठीक है। किडनी फंक्शन टेस्ट, अच्छा पैरामीटर्स, लेट मी सी के किडनी फंक्शन टेस्ट में क्या पैरामीटर्स आते हैं? टिंकू,
क्या पैरामीटर्स आते हैं? बता दे बेटा, तुझे लैब में नहीं आने दूंगी कल। वेरी गुड, यूरिया, पोटेशियम, यस इट कम्स अंडर इलेक्ट्रोलाइट्स। और बेटा और कोई जो पढ़ाई करता है? वेरी गुड उमरा, यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड। ठीक है, ये 3 टेस्ट हैं जो आपके किडनी फंक्शन टेस्ट में आते हैं। क्या कब होता है या कैसे आपके सिम्टम्स होंगे कि भाई इसको लगता है कि केएफटी कराना है? क्या घर पे बोलेंगे आपके, सपोज रिश्तेदार कोई आके, क्या लगता है आपको, कब बोलोगे कि इसका केएफटी कराना चाहिए? अगर किसी को सपोज कोई बोले यूरिन नहीं आ रहा है, ठीक है, यूरिनरी प्रॉब्लम्स के साथ कोई आता है, ठीक है, कोई बोलता है कि कुछ दिन से ठीक से इसे होता है कि आपको पता है कि आप डेली इतने टाइम करते हो, आप नहीं जा रहे हो, या करते वक्त आपको डिफिकल्टी लग रही है ना? बैक पेन, फ्लैंक पेन बोलते हैं, स्पेशली दिस साइड। क्यों? बिकॉज इधर क्यों पेन होता है केएफटी में? एग्जैक्टली, वेरी गुड, बिकॉज किडनी की एनाटॉमिकल पोजीशन पीछे है। तो अगर वहां पर कोई पेन बोलता है, इन कंडीशंस में आपने किडनी फंक्शन टेस्ट कराने। ठीक है, वेरी गुड। और बेसिक आपका खून की कमी, यहाँ जो भी सब आते हैं मुझे खून की कमी है, क्या टेस्ट कराना है उसमें? सीबीसी। अगेन वाई सीबीसी? फुल फॉर्म? वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? तो ये टेस्ट कराना है। सीबीसी में क्या पैरामीटर्स आते हैं? एनीवन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वेरी गुड। आया, सब पढ़ते हैं बच्चे यहाँ पर, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो अगर खून रिलेटेड बोलता है कि खून की कमी है, तो इसमें इन सब पैरामीटर्स में कौन सा पैरामीटर कम होता है? हीमोग्लोबिन, वेरी गुड। तो अगर हीमोग्लोबिन कम होता है तो उसको बोलते हैं कि खून की कमी है। नॉर्मल कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए हमें? 12 to 16, वेरी गुड, वेरी गुड। मेल्स में स्पेशली 13 to 16 तक होना चाहिए, फीमेल्स में 12 से भी ले सकते हैं। ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अनीमिया इन इंडिया, खून की कमी का सबसे कॉमन कारण क्या है? हा? अनीमिया नहीं, अनीमिया तो मतलब खून की कमी, कारण क्या है? हर चीज का साइंस, सी मेडिसिन इज अ साइंस, हर चीज में आपने क्वेश्चन पूछना है, क्यों? राइट? सॉरी बेटा, मॉलन्यूट्रिशन, मैलन्यूट्रिशन, वेरी गुड, वेरी गुड। सॉरी, आपको स्लैंग मुझे नहीं समझ आया, सॉरी। ठीक है, मैलन्यूट्रिशन, व्हाट डू यू मीन बाय मैलन्यूट्रिशन? वेरी गुड, वेरी गुड। मैलन्यूट्रिशन मतलब कि जो खाने की कमी की वजह से जो अनीमिया हो रहा है वो होता है, राइट? ठीक है, इसमें आता है आपका मेन है आपका विटामिन B12, फॉलेट, आयरन, ये आपके मोस्ट कॉमन मैलन्यूट्रिशनल कॉजेज हैं। ठीक है, आयरन की कमी, विटामिन B12 की कमी और फॉलिक एसिड की कमी, ये आपके 3 कारण है मोस्ट कॉमन जिसकी वजह से खून की कमी होती है। ठीक है, और आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे इनको? पर ये तो मुझे लगता है BMLT बच्चों के लिए ज्यादा ही है ना? एनीवेज, जस्ट फॉर नॉलेज से, हमारे सीबीसी काउंट्स में ही MCV, MCH, MCHC करके 3 पैरामीटर्स होते हैं। यू नो इट, वेरी गुड। ये तीनों पैरामीटर्स अगर बहुत रिड्यूस्ड हैं तो क्या अनीमिया होता है? आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है, और अगर MCV, MCH, MCHC रेज्ड होते हैं तो यू हैव टू थिंक अबाउट विटामिन B12 और फॉलेट डेफिशिएंसी। ठीक है, तो ये आपके बेसिक वाली चीजें है। ओके बेटा, ओके ओके, कुछ भी हो अपने टॉपिक्स लिख के देना, अगर हो सके आई विल कमेंट टीच। ओके 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 ओके।